हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड गुड एंड आई होप आप सभी पढ़ भी रहे होंगे। सो लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जहां पर उन्होंने आपके एग्जाम डेट, आपका फॉर्म, सब कुछ निकाल दिया है। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट की जो फीस है वो कितनी होती है और कौन कौन सीटेट के एग्जाम में बैठ सकता है, सीटेट को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सो लेट जस्ट स्टार्ट। सो गाइज, आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो किया जाएगा 21 जनवरी 2024 को, और ये एग्ज़ाम संडे को होगा। जो आपका कोविड का टाइम था, उस टाइम पर जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम था वो सीबीटी मोड में शिफ्ट कर दिया गया था। सीबीटी मोड का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम भी 2023 का जो एग्ज़ाम जून में हुआ था, वो भी आपका जून में नहीं 20 अगस्त को हेल्ड किया गया था आपका, सॉरी, वो एग्ज़ाम भी आपका OMR बेस्ड लिया गया था, और ये वाला एग्ज़ाम भी आपका OMR बेस्ड ही होगा, जहाँ पर आपको पेपर शीट दी जाएगी जिसमें आप वो जो इस तरीके से गोले गोले जो भरते हो ना, वो वाला आपको कंप्लीट। सो इस तरीके से आपको फिल करना है। और अगर आपको सिंपल आप कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो पेपर पेन बेस्ड मतलब ये टेस्ट होगा आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो अगर आप सिंगल पेपर के लिए भरते हैं, अगर एक पेपर देना चाहते हैं, मतलब आपके दो ही लेवल होते हैं, एक होता है PRT लेवल और एक होता है इसके लिए TGT लेवल। अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना सीटेट को तो आप PRT लेवल को चूज़ करेंगे, और अगर आपको 5th to 8th के लिए फिल करना है तो आप TGT लेवल पर जाएंगे। ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि सिर्फ आपको PRT लेवल भरना है तो आपकी फ़ीस लगेगी सिंगल पेपर के लिए, जनरल की है 1000 रुपये, और जो आपका SC ST या जिस भी कैटेगरी से आप मतलब लोअर जो कैटेगरी होती है SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस लगेगी 500। बट अगर आपको पेपर दोनों देने हैं, TGT का भी देना है और PRT भी देना है, तो आपकी जो फीस हो जाएगी वो जनरल की हो जाएगी, जनरल OBC और EWS कैटेगरी की हो जाएगी 1200, और जो SC ST रह जाएंगे उसकी रह जाएगी 600। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको। आपके दो लेवल हैं, एक तो है PRT लेवल, एक है आपका TGT लेवल। अगर आप सिर्फ एक इस पेपर के लिए फिल कर रहे हैं फॉर्म तो आपकी फ़ीस लगेगी, जनरल की तो लगेगी 1000, और जो आपके SC ST होंगे इनकी लगेगी 500। बट अगर आपको दोनों लेवल फिल करना है तो इनकी फ़ीस बढ़ के हो जाएगी 1200, और जनरल की फ़ीस बढ़ के हो जाएगी आपकी 1200, और जो SC ST हैं उनकी फ़ीस हो जाएगी 600, अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो कब फिल किया जाएगा। तो ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आपके एप्लीकेशन है वो 3 तारीख से शुरू हो गए हैं, और जो लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन मतलब फॉर्म को फिल करने की, स्टार्टिंग डेट है आपकी 3/11/2023, और जो आपकी लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिल करने की वो है 23 11वां महीना 2023, 23 नवंबर 23 तक आपको ये फॉर्म फिल करने हैं। अगर कोशिश कीजिएगा गाइस आप अपने फॉर्म को जल्दी फिल कीजिएगा, आपकी 19-20 तक आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज ऐसा होता है कि आपका जो साइट होती है बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और आपका कई बार फॉर्म ऐसे ही रह जाता है। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड इन्होंने बोला है कि जस्ट 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल करवाया जाएगा, और जो आपकी आंसर की है वो जितना मेरे को आइडिया है वो आपकी लगभग 1 मंथ के अंदर अंदर आ जाती है आपकी, और जो रिज़ल्ट है वो भी जल्दी उसके जैसे ही आपका जो आंसर की आएगी उसके आंसर की के आते ही आपका रिजल्ट भी साथ के साथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसको कौन कौन फिल कर सकता है, तो अगर आपने आपकी ग्रेजुएशन के साथ या तो आपके पास 3 इयर्स की डिग्री हो, ठीक है, आपने अगर ग्रेजुएशन के साथ आपने BEd की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर किसी किसी बच्चे का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमने तो PG कर रखी है, क्या हम इसको फिल कर सकते हैं या नहीं। देखिए, आपने अगर चाहे ग्रेजुएशन कर रखी है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं तभी जब आपका या तो BEd कर रखी हो आपने या आपने कर रखी हो DLEd। ठीक है। आप जनरली लास्ट वाले जो सीटेट का नोटिफिकेशन था, मतलब लास्ट जो 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें काफ़ी कोर्ट केसेस हुए थे जहाँ पर PRT के अंदर से BEd वालों को बाहर कर दिया गया है। मतलब जिस भी बंदे ने BEd कर रखी है वो सिर्फ TGT के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, PRT के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, और जिन्होंने DLEd की हुई है वो आपका PRT भी दे सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इंटीग्रेटेड MEd या BEd कर रहे हैं तो तब भी आप इस एग्ज़ाम के लिए
अपीयर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जो लोग बीएड में एडमिशन लिया है, देखिए आप जिस दिन आप बीएड में एडमिशन ले लेते हो उसी दिन से आप सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मतलब फिल करने के लिए, आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। सो आप जिसने भी अगर मतलब आपका फर्स्ट ईयर है तब भी आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि आपको कितनी परसेंटेज चाहिए होती है आपकी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आपकी 50% है तो दिस इज़ मतलब आप इस मतलब 50% जो मार्क्स हैं आपके वो इनफ हैं, इस परसेंटेज में आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी अगर कोई बीएड से रिलेटेड या फिर आपके कहने का मतलब अगर आपका सीटेट से रिलेटेड अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। पढ़ते रहिए। सीटेट का एग्ज़ाम जो है मैंने जितना उसको देखा है, सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल भी हाई लेवल का नहीं आता है। अगर आप उसको कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।